के जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। उस जंगल का कानून ऐसा था कि अगर किसी को मीठा फल मिला और दूसरे पक्षी को ना मिला तो वो दोनों आपस में मिल बांट कर खाएंगे। जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। नदी का पानी साफ और बहुत मीठा था। रानू चिड़िया अपना मटका लेकर नदी पर बैठी हुई थी। हे जल देवता, मेरे बेटे कुकू को बहुत तेज बुखार है। अपने पानी में कोई ऐसा जादू कर दो कि तुम्हारा जल पीते ही मेरा बच्चा ठीक हो जाए। रानू मटके में पानी भरती है। तभी वहाँ पर उसकी सहेली हरियाली तोती आकर कहती है, रानू बहन, क्या हुआ तुम्हारे बेटे का? उसको जो बहुत तेज बुखार था, क्या वो ठीक हुआ? नहीं हरियाली बहन, मैंने तो कुकू को काले फूल का भी रस पिलाया है। अब आई हूँ प्रार्थना लेकर जल देवता के पास, हो सकता है ये मेरी सुन ले। हाँ, मैंने भी सुना है जल देवता ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनसे सब ठीक हो जाते हैं। रानू चिड़िया मटका लेकर वापस अपने घर को चली गई। गुड़िया बैठकर अपने भाई के ऊपर गीली पत्तियां रख रही थी। भैया, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पता है, मम्मा आपके लिए पानी लेने गई है। मैं आ गई हूँ मेरी प्यारी बेटी गुड़िया। कुकू बेटा, पानी पी लो। जल देवता से प्रार्थना करके आई हूँ, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मम्मा, आज गौरी आंटी का बेटा मुझसे राखी का बोल रहा था। क्या रक्षाबंधन आने वाला है? हाँ गुड़िया बेटी, रक्षाबंधन तो आ रहा है, पर तुम्हारी मम्मा को सिर्फ कुकू की परेशानी है। मुझे तो किसी त्योहार का पता ही नहीं है। मम्मा, मेरी बहन को राखी लेकर देना, ये मुझे पहनाएगी। मेरी बहन का त्योहार खराब नहीं हो। कुकू भाई, आप चिंता मत करो, मैं राखी अपने हाथों से बनाऊंगी। आप चिंता मत करो। ये कहकर गुड़िया जंगल में बाहर चली गई। उसने कुछ फूल तोड़े, उनको टोकरियों में रखा, कुछ मोती चुने और फिर धागे इकट्ठे किए। मैं अपने भैया के लिए राखी खुद बनाऊंगी। बड़े पेड़ की शाखा पर बैठकर वो राखी बनाने का सोच रही थी। तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या कर रही हो यहाँ पर बैठकर? गौरी आंटी, मैं यहाँ पर राखी बना रही हूँ। राखी? पहले तुम्हारी माँ ने तो कभी नहीं तुम्हारे मामा जी को पहनाई, अब तुम कैसे पहना दोगी कुकू को? कुकू बहुत बीमार है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं उसको राखी पहनाऊं। गरीबों वाली ख्वाहिशें। हाँ, अब जब बहन पहना नहीं सकती तो भाई को फरमाइश करने की क्या ही जरूरत है। छोटे बच्चे का दिल तोड़कर गौरी वहाँ से चली जाती है। ये सब बड़े पेड़ की डाल पर बैठी मीनू मौसी सुन रही थी। अरे गुड़िया बेटी, बनाओ राखी। मैं बताऊंगी कि पहले जमाने की राखी कैसी होती थी। तुम बाजार की राखी नहीं, असली फूल की राखी बनाओ अपने भाई के लिए, फिर देखो तुम्हारा भाई कैसे ठीक होता है। मौसी, मैंने तो सुना है राखी बांधने से भाई ठीक हो जाते हैं। हाँ, कल रक्षाबंधन है, तुम राखी बनाओ। उसी शाम गौरी कवि अपने घर में बैठी थी। तभी उसके घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। हाय, इस टाइम किसका फोन आ गया? लोगों को तो आराम ही नहीं आता, दूसरे पक्षियों को तंग ही करते रहते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है? अरे बहन, मैं तुम्हारा भाई टिल्लू बात कर रहा हूँ। हाय हाय, टिल्लू का फोन मुझे कैसे आ गया? अब भाई बोलो, क्या कहना है? अरे रक्षाबंधन आ रहा है, अपने भाई को राखी पहनाने नहीं आओगी क्या? हाँ हाँ भैया जी, मैं तो आने का ही सोच रही थी, सामान बांध कर बैठी थी। मेरे पास तो किराया ही नहीं कि ऑटो पर बैठ कर आ जाऊं, और मेरे पंख बहुत दुखते हैं, उड़ तो मैं सकती नहीं। अरे तुम आ जाओ, तुम्हारा भैया दे देगा ऑटो वाले का किराया, तुम आ जाओ। गौरी फोन रखती है। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। राखी तो ना हुई, कोई शादी हुई जो मैं तुम्हें इतनी दूर से पहनाने के लिए आऊंगी। जग्गू, जग्गू बेटा, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे मामा जी के घर जाना है। इतना कहकर गौरी कवि थोड़ा सा सामान बांधती है। सामान की गठड़ी काफी बड़ी हो गई थी। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, सामान तो बहुत ज्यादा हो गया। अब मेरे पास तो राखी भी नहीं, ना जाने राखी के पैसे मैं कहाँ से इकट्ठे करूंगी। तभी वो खिड़की से देखती है कि छोटी गुड़िया ने बहुत प्यारी राखी बनाई हुई है। अरे वाह, ये राखी तो बड़ी कमाल की चीज है। आने दो कालू को, मैंने भी ये राखी इससे ना छिलवाई तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। शाम में दूसरे पापा पक्षियों के साथ
कालू कौवा भी वापस आता है। सबके पास दाने, मीठे फल, सब कुछ था। इस बार कालू के पास मीठा अनार था। कालू जी, आप तो मेरी पसंद का अनार ले आए। आपको तो पता है मुझे अनार कितना पसंद है। अरे गोरी, अनार लाओ भी तुझे पसंद, सेब लाओ भी तुझे पसंद, केला भी तुझे पसंद, ना जाने कितनी पसंद है तुम्हारी। कालू जी, वो आज भैया जी का फोन आया था, रक्षाबंधन के लिए घर पर बुला रहा है। हाँ हाँ जाओ, तुमको तो एक राखी पहनानी पड़ेगी, बाकी तो तुम्हारा भाई तुम्हें तोहफे देगा। पर कालू जी, मेरे पास तो राखी ही नहीं है बांधने के लिए, मैं भला भाई को क्या ही जाकर दूंगी। अरे मैं ले देता हूँ ना राखी। नहीं नहीं, बाजार की राखी नहीं, मुझे वो वाली राखी चाहिए। खिड़की में बैठकर वो गुड़िया की राखी की तरफ इशारा करती है। अरे पागल हो गई हो, वो छोटी बच्ची अपने भाई के लिए राखी बना रही है और मैं उससे राखी लेकर तुमको कभी नहीं दूंगा। ऐसे नहीं दोगे कालू, मैं तुम्हारा गला भी दबा दूंगी। मुझे तो ये राखी हर हाल में चाहिए। मम्मा मम्मा, आप पापा से मत लड़ो, आप बस आंखें बंद करो। है, मेरा बेटा लेकर आएगा। जग्गू तेजी से उड़ते हुए जाता है, गुड़िया के पंजों से राखी खींचकर अपने पास ले जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी राखी। जग्गू जग्गू, तुम बहुत गंदी हो, मेरी राखी लेकर भाग गए। तुम्हारी राखी समय पर ही टूट जाएगी, हट जाओ यहाँ से। गुड़िया रोते हुए वापस अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा मम्मा, मैंने भाई के लिए राखी बनाई थी, वो मेरे से गोरी आंटी का बेटा जग्गू छीन कर चला गया। गुड़िया बेटी, अब रो नहीं, थी तो फूलों की राखी, अब फिर से बना लो अपने भाई के लिए। अभी तो रक्षाबंधन का त्योहार आने में समय है, वो तो कल आएगा। आप रात में और राखी बना लेना। मम्मा, मुझे वही राखी चाहिए। बेटा, जिद नहीं करते, हम जंगल के पक्षी एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। चीज एक को पसंद आ जाए तो दूसरा उसको दे देता है। रानू ने अपनी बेटी को पंखों में लेकर खूब समझाया, अपनी बेटी को सर पर प्यार किया। गुड़िया फिर से राखी बनाने में मगन हो गई। ओए, इतने मजे की राखी है, मेरा भाई मुझे ना जाने कितने गिफ्ट देगा ये राखी पहनने के बाद। चलो चलो जग्गू, हम तुम्हारे मामा जी के घर चलते हैं। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को लेकर अपने भाई टिल्लू के घर की ओर चली जाती है। उड़ते उड़ते रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। जग्गू बेटा, अब तो बारिश आ रही है, मैंने तो ऑटो रिक्शा भी नहीं पकड़ा, मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। अब क्या करना पड़ेगा? मम्मा मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मम्मा, हम मामा जी को फोन कर देते हैं कि हमें यहाँ से ऑटो रिक्शा भेजकर हमें बुलवा ले। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। गौरी कवि ने अपने भाई को फोन कर दिया। टिल्लू भाई, मैं तो आ रही थी कि किराया बच जाएगा, अब जल्दी से ऑटो भेजो, बारिश हो गई है, हम बाहर पेड़ की डाली पर बैठे हैं। अरे हाँ हाँ बहन, मैं ऑटो रिक्शा भेजता हूँ, मेरे पड़ोसी कबूतर चाचा आ रहे हैं तुमको लेने। कबूतर चाचा ऑटो रिक्शे पर बैठकर गौरी और जग्गू को लेने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे आ जाओ गौरी बहन, बहुत तेज बारिश है, हमें जल्दी घर तक पहुँचना होगा। गौरी और जग्गू वहाँ ऑटो में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपने भाई टिल्लू के दरवाजे पर पहुँच गई थी। दरवाजा खोलो टिल्लू भाई, यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। उसके भाई ने दरवाजा खोला, उसका भाई गौरी को अंदर ले लेता है। बताओ बहन, सफर कैसा रहा? भाई जी, सफर तो ठीक ही रहा है, पर बारिश ने तो हमारा काम ही खराब कर दिया। गौरी ने जैसे ही राखी निकाली, राखी तो फूलों वाली थी, पूरी तरह भीग चुकी थी और खराब हो गई थी। और तुम ये राखी लाई हो मेरे लिए? भाई जी, राखी तो मैंने असली फूलों वाली बनाई थी, ये राखी ठीक रह जाएगी। राखी से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, बदबू ऐसी कि उसके भाई टिल्लू के घर के पीछे बड़े बड़े उल्लू चोरों के घर थे। अरे ये बदबू कैसी है? मुझे लगता है कहीं पर कोई पक्षी मरा हुआ है। चलो चलो, आज तो शोरबा बनाकर पियेंगे। हाँ, और मुझे भी शोरबा देना, मेरा जरा सर दर्द कर रहा है। तीन उल्लू चोर गौरी के भाई के घर के बाहर आ जाते हैं। अरे दरवाजा खोलो, यहाँ पर कोई पक्षी मरा हुआ है। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई पक्षी नहीं मरा। टिल्लू ने जैसे दरवाजा खोला, उल्लू चोर अंदर घुस गए। गौरी के गले में सोने का हार था। चलो चलो,
पक्षी तो यहाँ मिल नहीं रहा, हमें ये सोने का हार दो। गौरी ने डर के मारे सोने का हार दे दिया। हाँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अपने ये कान से कांटे उतारो। गौरी के कांटे हार सब कुछ उतरवा लिया। अब हमें नकदी सामान दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा हम ले जाएंगे। मेरे पास जितना सामान मैं अपने घर से लेकर आई थी वो सारा यही है, ले जाओ, मगर मेरे बेटे जग्गू को कुछ मत करो। गौरी रो रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। अरे बहन, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, न जाने आज उल्लू चोरों ने मेरे घर को ही क्यों देखा। भाई जी, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, हम वो राखी छोटी चिड़िया से खींच कर लाए थे। ये तो ऊपर वाले ने हमारे ऊपर सारा इम्तिहान डाला है। जग्गू बेटा, तुम्हारी नानी का दिया हुआ खानदानी हार भी मुझसे छीन गया। अब गौरी रो रही थी, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी तरफ गुड़िया ने बहुत प्यारी राखी बनाई थी। इस बार की राखी और ज्यादा मजबूत थी क्योंकि वो बड़े प्यार से बनाई गई थी। अगली सुबह गुड़िया ने अपने भाई को राखी बांधी। हैप्पी रक्षाबंधन कुक्कू, और मेरी बहन के लिए ये वाला गिफ्ट है। दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। थोड़ी देर के बाद कुक्कू बिल्कुल ठीक हो गया और अपने घर के आंगन में उड़ने लगा। गुड़िया बहन, ये देखो, मैं उड़ रहा हूँ। मम्मा, भाई तो ठीक हो गया है, भाई तो किसी दवा से भी ठीक नहीं हो रहा था। गुड़िया बेटी, ये रक्षाबंधन की वजह से ठीक हुआ है। उसकी बहन ने उसके लिए राखी जो इतने प्यार से बनाई थी। गुड़िया की राखी पूरी तरह भाई को ठीक कर देती है। प्यारे दोस्तों, कभी कभार हमारी बीमारी को दूर करने के लिए दवा नहीं बल्कि प्यार की जरूरत होती है।